नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। इस पॉडकास्ट में हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, सुपर पावर कंट्री अमेरिका, जिस पर कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और ये कर्ज पहुंच गया है $40 ट्रिलियन के पार, यानी कि करीब 40 खरब का कर्ज हो चुका है। ये हुआ कैसे, इस कर्ज के पीछे क्या ईरान जंग बड़ी वजह है, इन सभी सवालों के बारे में जवाब हम लेंगे। मयंक मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मयंक, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, ये $40 ट्रिलियन का आप कर्ज देखिए, यानी 40 खरब आपने जो करीब बताया, ये एक बड़ा झटका है डोनाल्ड ट्रंप की उन नीतियों को लेकर जो उन्होंने आने के बाद जिसको लागू किया, चाहे वो डिफेंस बजट हो, डिफेंस पॉलिसीज हो अमेरिका की, चाहे वो इंटरेस्ट रेट से जुड़े मामले हो, चाहे वो टैरिफ जो प्लान था वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। अगर हम इनिशियल जैसे कुछ आंकड़ों की बात करें तो अमेरिका में हर व्यक्ति पर करीब $1,19,699 का कर्ज है हर व्यक्ति पे। अगर इसको जो टोटल है इसको अगर आप डिवाइड कर देते तो, और 2008 से लेकर अब तक करीब $30 ट्रिलियन का इसमें इजाफा हुआ है। बड़ा आंकड़ा यानी है हाँ, वाकई। जब जितना टोटल कर्ज है अमेरिका पे, उसमें आप देखें 2008 के बाद से जो है करीब $30 ट्रिलियन का इजाफा हुआ है। रोजाना ब्याज चुकाने पे करीब $3.8 अरब खर्च हो रहे हैं। यानी जो डेली इंटरेस्ट अमेरिका को पे करना पड़ता है कर्ज के ऊपर, उसी में $3.8 अरब रोज खर्च हो रहे हैं। देखिए, मैं एक CNN की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसके मुताबिक फिस्कल वॉचडॉग ग्रुप पीटर जी पीटरसन फाउंडेशन के CEO माइकल पीटरसन ने कहा कि अगर यही हाल रहा तो सिर्फ 6 साल में अमेरिका का कर्ज $50 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगा, अगर ऐसे ही मामला चलता रहा तो। और उन्होंने ये भी कहा कि 10 साल से भी कम समय पहले अमेरिका जो था उसमें सिर्फ $20 ट्रिलियन का कर्ज था, और अब वो बढ़कर जो है हो चुका है $40 ट्रिलियन। और अमेरिका वास्तव में अपनी अर्थव्यवस्था और अपने देश के भविष्य को खतरे में डाल रहा है। इस तरह के तमाम इकोनॉमिस्ट जो हैं वो अपनी राय रख रहे हैं। शीनम, बिल्कुल, देखिए ये अब सवाल ये है कि आखिर ये कर्ज जो लगातार बढ़ता जा रहा है, जो आपने बड़े बड़े आंकड़े पेश किए, इसके पीछे की वजह क्या है? बहुत सारे लोगों का अलग अलग राय है इसके बारे में, लेकिन डिफेंस की हम बात करेंगे। अमेरिका बहुत बड़ा हिस्सा खर्च करता है अपना डिफेंस के ऊपर। खासतौर पर क्या हम ये समझें कि हाल ही में जो जंग हमें देखने को मिली, जो ईरान जंग है, वो भी एक बड़ा रीजन है इसके पीछे कि कर्ज लगातार प्रति व्यक्ति बढ़ता जा रहा है अमेरिका? देखिए, डिफेंस पर करीब $2.5 अरब जो है वो रोज खर्च करता है अमेरिका, डेली, एवरीडे। और देखिए, इसमें मामला ये है कि आप देखें डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से, चाहे एक सबसे बड़ा तो मुद्दा ईरान जंग रहा, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडवाइजर्स ने सोचा था कि जब हमले हुए ईरान पर, तो इनिशियली उन्होंने सोचा था कि हम 4-5 दिन में जो है वो जंग जीत लेंगे, और मैक्सिमम अगर जंग चलती भी है तो 10-15 दिन से ज्यादा जंग नहीं चलेगी। इस तरह का उनका अनुमान था। जबकि हुआ ये कि आज देखिए 5 महीने हो चुके हैं, और 5 महीने बाद हालात ये है कि अमेरिका न सिर्फ जंग में भारी पड़ गया, बल्कि अमेरिका के सारे बेस तबाह हैं। अमेरिका के पहली बार ऐसा हुआ इतिहास में कि F-35 जेट डाउन हुआ है। मतलब 5th जनरेशन का अगर प्लेन डाउन होता है तो अपने आप में बड़ा झटका है। जितने बेसेस हैं वो तबाह हो गए मिडिल ईस्ट में। समंदर में आप देखिए कि कई सारे अमेरिका के जहाज जो हैं वो डिस्ट्रॉय हुए। यानी इसको पूरा जो ओवरऑल बजट है, इसीलिए देखिए हाल ही में अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने ईरान के साथ हुई जंग के खर्च और हथियारों के खाली हुए भंडारों को भरने के लिए अमेरिकी कांग्रेस से भारी भरकम बजट की मांग की है। इस युद्ध में अब तक लगभग $37.5 अरब खर्च हो चुके हैं, जिसके बाद प्रशासन ने करीब $87 अरब के अतिरिक्त फंड का प्रस्ताव रखा है। यानी आपने जो है करीब $37 अरब जो है वो खर्च कर लिए, अब उसको बढ़ा के आप कह रहे हैं कि $87 अरब और चाहिए ताकि जंग की जाए, और उसमें $67 अरब तो सिर्फ ईरान के साथ जंग के लिए मांग रहे हैं। तो देखिए, हालात ये है कि जो पहला फैक्टर है अमेरिका के इस कर्ज में, वो है ईरान से करारी हार अमेरिका की डिफेंस पॉलिसी की हार है, जो फाइनेंशियल नीतियां थी उसकी हार है, जो प्रोजेक्शन था वॉर को लेकर कि इतना खर्च होगा, वो खर्च उससे कई गुना आगे बढ़ गया, और टाइम भी काफी आगे बढ़ गया। तो इस पूरे डिफेंस सेक्टर में आप देखें, और इसके अलावा सिर्फ यहाँ का सवाल नहीं है, कभी आप वेनेजुएला पर हमला करते हैं, कभी कहते हैं ग्रीनलैंड पर हमला कर दूंगा। तो ऐसे जो ये जो लिस्ट है
इसमें अगर इस तरह के ऑपरेशंस अगर आप करते रहेंगे जिनका कोई अंत नहीं है। नीतियां हैं हम कह सकते हैं, तो ये बात ट्रम्प सरकार ने अपनाई, ये बात डिफेंस की रीजंस रहे, डिफेंस की हमने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की, क्योंकि इंटरेस्ट भी काफी लगता है जितना आप कर्ज लेते हैं और जो ब्याज अमेरिका को इस पर चुकाना पड़ता है। क्या हम ये कहें मयंक की कर्ज भी एक बड़ी वजह है? हाँ देखिए, बिल्कुल। क्या होता है कि जब भी कोई सरकार कर्ज ले रही है कहीं से, तो उसमें आप जो इंटरेस्ट पे करते हैं, जैसे अमेरिका का अगर आप आंकड़ा ले तो केवल ब्याज चुकाने में ही रोज अमेरिका को 3.8 अरब डॉलर का खर्च करना पड़ रहा है। यानी एक दिन में आपने जो कर्ज ले रखा है उसको वापस करने में ही आपको रोज करीब 3.8 डॉलर का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, उसमें ब्याज देना पड़ रहा है। जैसे हम बैंक से कोई कर्ज लेते हैं तो जो ब्याज देते हैं, इंटरेस्ट वैसे ही 3.8 डॉलर का कर्ज देना पड़ रहा है पर डे। बढ़ते कर्ज के साथ उसका ब्याज भी सरकार के लिए बड़ी समस्या बनता जा रहा है। पुराने कर्ज पर निवेशकों को ब्याज देना पड़ता है और कर्ज बढ़ने के साथ ही यह खर्च भी बढ़ता जाता है। इससे सरकार के पास दूसरे जरूरी कामों के लिए उपलब्ध पैसा सीमित हो जाता है। दी गई जानकारी के मुताबिक कमेटी फॉर अ रिस्पॉन्सिबल फेडरल बजट के वरिष्ठ नीति निदेशक मार्क गोल्डविन ने चेतावनी दी है कि अमेरिका कर्ज के जाल में फंसता नजर आ रहा है। यानी दूसरा बड़ा फैक्टर ऑब्वियसली ये है कि अब इतना भारी भरकम आप कर्ज लेंगे तो उसमें आपको इंटरेस्ट भी पे करना होगा। हालांकि अमेरिकी गवर्नमेंट का उसमें ये कहना है कि हम जो ब्याज लेते हैं उसको हम अलग अलग क्षेत्रों में विकास के लिए लगाते हैं, तो उससे फिर हमको प्रॉफिट भी होता है। लेकिन अभी फिलहाल एक बड़ा अमाउंट जो इस कर्जे में डूबा है अमेरिका, उसकी वजह इंटरेस्ट भी है। और साथ ही देखो, हर एक सरकार की कुछ ना कुछ नीतियां होती हैं कि कर्ज को हम कैसे कम करें। ट्रम्प सरकार की अपनी नीतियां हैं। हाँ, उन नीतियों की अगर हम बात करें तो कौन कौन सी नीतियां सरकार ने ऐसी अपनाई जो फेल हो गई, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि ये कर्ज जो कम होना चाहिए था वो बढ़ता चला गया? बिल्कुल। देखिए, जब ये ट्रम्प सत्ता में आए थे, पावर में आए थे, तो उन्होंने एलन मस्क के नेतृत्व में जो है एक सरकारी दक्षता विभाग बनाया था। इसका लक्ष्य सरकारी खर्च में $1 खरब तक की कटौती करना था। इस उद्देश्य से उन्होंने ये कमेटी बनाई थी, विभाग बनाया था, और उसमें एलन मस्क जो है उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। हालांकि जो इसके जो डिटेल्स सामने आए हैं, वो इस पूरा जो कमेटी बनाई गई और उसका हेड बनाया गया एलन मस्क को, इन्होंने तमाम कोशिशें की, लेकिन जो टारगेट लेके चल रहे थे वो पूरा नहीं हो पाया और वो उससे काफ़ी पीछे छूट गए। और देखिए, एक और इसकी बड़ी वजह ये भी है कि एक तो अभी मिड टर्म पोल्स होने हैं अमेरिका में, और उसमें ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रम्प जो है उनकी लोकप्रियता बहुत तेजी से घटी है। ईरान जंग से उनको बड़ा झटका लगा है। पूरी दुनिया ने ये पहली बार महसूस किया कि अमेरिका जो है अरब देशों को की रक्षा नहीं कर सकता। ईरान की मिसाइल्स के सामने अमेरिका जो है वो एकदम कमजोर दिखाई दिया। उसका जो कवर अप था खासतौर पर अरेबियन कंट्रीज का, वो ब्लोन अप हो गया। जॉर्डन में हमले हुए, बहरीन में, कुवैत में, खासकर इन 3 जगह पर पूरी तरह से जो है पेट्रियट सिस्टम, थाट सिस्टम वो तबाह हो गए। ऐसे में ये बड़ा झटका था अमेरिका के ओवरऑल एक्सपेंडिचर को लेकर, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज बनी है उसको लेकर। तो वो एस्टिमेशन जो उन्होंने लगाया था वो पूरी तरह से गड़बड़ा गया। तो ऐसी कई नीतियां रही जो नुकसान दे रही इस पूरे मामले में। प्लान की भी बात कर लेते हैं, क्या वो भी फेल हो गया? एक रीजन हम ये भी मानकर चल सकते हैं कि कर्ज बढ़ने के पीछे? देखिए, अब टैरिफ का सवाल ऐसा है, टैरिफ एक ऐसी चीज है जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने जितने बदलाव किए अमेरिका की नीति में, वो उससे ज्यादा बदलाव आपको पूरी दुनिया में किसी भी प्रेसिडेंट के इतिहास या किसी भी प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी को लेकर देखने को नहीं मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अब उन्होंने एक नया, जो अभी इस समय जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, कि रशिया से अगर आप तेल खरीद रहे हैं तो आपके ऊपर जो है वो 100% टैरिफ 5 देशों पर लगाने जा रहे हैं वो, जिसमें भारत भी शामिल है, जिसमें चाइना भी शामिल है, और 31 तारीख को उस पर चर्चा होनी है अमेरिकी संसद में। तो अब देखिए, कुल मिला के मामला ये है कि कभी वो कहते हैं कि कभी चाइना पर टैरिफ लगा देते हैं और कहते हैं कि साहब अब इतना टैरिफ लगेगा, कभी वो भारत पर टैरिफ लगा देते हैं। कई देशों पर उन्होंने टैरिफ पॉलिसी लगाई, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इन टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया। इसके बाद अमेरिका को इन कंपनियों को करीब $160 अरब वापस करने पड़े। यानी जो टैरिफ लगाए थे इन्होंने, जब सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिका की कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया, असंवैधानिक करार दिया, उसके बाद $160 अरब अमेरिका को वापस करने पड़ गए। तो ये एक बड़ा झटका था। इसीलिए अगर आप देखें कि जो टैरिफ प्लान था डोनाल्ड ट्रंप का, वो टैरिफ को लगाते हैं, कब लगा देंगे और अगले 2 दिन बाद उसको कम कर देंगे, वापस कर, कोई भरोसा नहीं। तो उनकी ये कंसिस्टेंट पॉलिसी ना होने के कारण टैरिफ प्लान जो था
और देखिए जिस तरह से उन्होंने टैरिफ लगाए, ईरान अक्सर इस बात को कहता है कि ये आपने एक तानाशाही रवैया अपनाते हुए जो है वो टैरिफ लगा दिया, आज इस पे टैरिफ, कल उस पे टैरिफ। भाई अमेरिका में एक प्रोसीजर है टैरिफ लगाने का, संसद से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, अब जो नियम कायदे हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। तो जो पैसा जुटाने का टैरिफ प्लान था वो पूरी तरह से फेल हो गया, और इससे कंट्रीज के साथ रिलेशन जो खराब हुए वो अलग रहा। बिल्कुल, तो वो चलिए ठीक है। तो हमने आपको इस पॉडकास्ट के जरिए ये बताया कौन कौन से रीजन रहे और अमेरिका पर किस तरह से कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। इस तरह की और खबरों के लिए, इंटरनेशनल न्यूज के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू।